श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 574 परिच्छेद 87 श्री रामकृष्ण तथा समन्वय। कुंडलिनी और षटचक्र भेद। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 2 बजे होंगे। शिवपुर से बाउलों अर्थात एक तरह के गाने वालों का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं। श्रीयुत राखाल, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यही रहते हैं। कमरे में बलराम और मास्टर हैं। आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है, 3 अगस्त 1884। झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे। वहां शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण: कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियां 3 है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म है। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन्हें षट चक्र कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है, यह क्या, यह क्या। 6 चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलिनी सहस्रार पद्म में पहुंच जाती है। तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि है। इस तरह 7 भूमियां हैं। हृदय 4थी भूमि है। हृदय वाले अनाहत पद्म के 12 दल हैं। विशुद्धि चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहाँ आता है तब केवल ईश्वरी प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है। वह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामिनी और कांचन की बातें होती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि है आज्ञा चक्र। यहाँ 2 दलों का है। कुंडलिनी जब यहाँ पहुंचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी कुछ ओट रह जाती है। जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती। जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर 7वीं भूमि है सहस्रार पद्म। कुंडलिनी के वहां जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव है। वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल। सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर विद्या का मैं, भक्त का मैं केवल लोक शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी हो जाती है कि 6ठी और 7वीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। समाधि के बाद कोई कोई इच्छा पूर्वक विद्या का मैं रख छोड़ते हैं। उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है। वह मैं की एक रेखा मात्र है।
हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दासमय रखा था। नारद, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दासमय, भक्तमय रख छोड़ा था। ये सब जहाज की तरह है, स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं। परमहंस निराकारवादी भी है और साकारवादी भी। निराकारवादी जैसे त्रैलंग स्वामी, इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं को इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदृश हैं जो मुंह तक लबालब भरा है। उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया, फावड़ा और कुदार लेकर। कुआं खुद जाने पर कोई कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत नहीं रही। परंतु कोई कोई कंधे में डाले फिरते हैं दूसरों के उपकार के लिए। कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुंह पोंछकर लोगों से मिलता है, और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ, चीनी बन जाना नहीं। गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी। वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी, कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं, हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो। श्री राम कृष्ण भक्तों से भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने। राखाल से नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था, नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती, ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त हो जाना। शिवपुर के भक्त, क्या आपका एकाध गाना न होगा? श्री राम कृष्ण, मैं क्या गाऊंगा? अच्छा, जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए आप ऊर्ध्व दृष्टि हैं। आपने कई गाने गाए, एक का भाव नीचे दिया जाता है। श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है, परंतु कल कहती है मैं खुद घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा माँ स्वयं आकर बंध जाती है। समाधि में श्री रामकृष्ण प्रेम तत्व। यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के आने पर श्री रामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे। माँ, ऊपर से सहस्रार से यहाँ उतर आओ। क्यों जलाती हो? चुपचाप बैठो। माँ, जिसके जो संस्कार हैं वे तो होकर ही रहेंगे। मैं और इससे क्या कहूँ? विवेक वैराग्य के हुए बिना कुछ नहीं होता। वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है। वह अधिक दिन नहीं टिकता। और सच्चा वैराग्य भी है
एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है। वैराग्य एकाएक नहीं होता, समय के आए बिना नहीं होता, परंतु एक बात है, वैराग्य के संबंध में सुन लेना चाहिए। जब समय आएगा तब इसकी याद होगी कि हाँ, कभी सुना था। एक बात और है, इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटने लगती है। शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है। ज्ञान लाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम है। गीता में कहा है, हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है, और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाते हैं। तांत्रिक भक्त। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये आदि। श्री रामकृष्ण। संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जाएगी, ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आसक्ति अर्थात कामिनी और कांचन की आसक्ति। प्रेम सभी को नहीं होता, गौरांग को हुआ था। जीवों को भाव हो सकता है, बस ईश्वर कोटि को, जैसे अवतारों को प्रेम होता है। प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किंतु इतने प्यार की वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूल जाएगा। पारसियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डियां, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद और भी न जाने क्या क्या, और सबके भीतर प्रेम। प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है। प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गए हैं। प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है। उसे पकड़कर खींचने ही से हुआ। जब बुलाओगे तभी पाओगे। भक्ति के पकने पर भाव होता है, भाव के पकने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाक रह जाता है। जीवों के लिए बस यही तक है, और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है, जैसे कच्चा आम और पका हुआ आम। श्री रामकृष्ण। शुद्धा भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है। नारद की स्तुति करने पर श्री रामचंद्र ने कहा, तुम वरदान लो। नारद ने शुद्धा भक्ति मांगी और कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊं। राम ने कहा, यहां तो जैसे हुआ, दूसरा वर मांगो। नारद ने कहा, और कुछ न चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। यह भक्ति भी कैसे हो? पहले साधुओं का संग करना चाहिए। सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद निष्ठा है। तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और वस्तु लाभ। महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का उजाला है, उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उस ज्ञान से खाना पीना, घर गृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, संतान पालन, बस यही सब होता है। भक्त का ज्ञान जैसे चांदनी, भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी, परंतु बहुत दूर की चीज या बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती है। यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है, परंतु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है।
अब श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। भक्त, जी सब तो सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, सुन रखना अच्छा है, परंतु समय के बिना हुए नहीं होता। जब ज्वर बहुत रहता है तब कुनैन देने से क्या होगा? फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है तब कुनैन दी जा सकती है, और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है, कुनैन नहीं देनी पड़ती। लड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ जब मुझे टट्टी की हाजत हो जाए तब जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा टट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी। कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है, परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती। वह सदा अपने मित्र को कोचता रहता है कि कब उठे। जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूँ। जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है। कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाएंगे। गोल बरामदे में मास्टर से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अच्छा यह मेरी कैसी अवस्था है? मास्टर सहास्य, जी बाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है, परंतु भीतर बड़ी गंभीर है। आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ जैसे पक्की फर्श, लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते। चांदनी वाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चढ़ रहे हैं। दिन का तीसरा प्रहर है, 4 बजे होंगे। गंगा में भाटा है, उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है। गंगा की वक्षस्थल तरंगों से शोभित हो रही है। बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है। मास्टर बड़ी देर से खड़े हुए देख रहे हैं। नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई तब वे श्री रामकृष्ण के पास लौट आए। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे से उतर रहे हैं, झाऊ तल्ला जाएंगे। उत्तर पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, क्या वर्षा होगी? जरा छाता तो ले आओ। मास्टर छाता ले आए, लाटू भी साथ है। श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए। लाटू से कह रहे हैं, तू दुबला क्यों हुआ जा रहा है? लाटू, कुछ खाया नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, क्या बस यही कारण है? मौसम बड़ा खराब है और शायद तो अधिक ध्यान करता है। मास्टर से, यह भार तुम पर है। बाबूराम से कहना राखाल के चले जाने पर 2-1 दिन के लिए आकर रह जाया करे, नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशांति रहेगी। मास्टर, जी हाँ मैं कह दूंगा। सरल होने पर ही ईश्वर मिलते हैं। श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, बाबूराम सरल है ना? श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से दक्षिण ओर आ रहे हैं। मास्टर और लाटू पंचवटी के नीचे उत्तर दिशा के ओर मुंह किए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण के पीछे नए नए बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष पर पड़ रही है। अपूर्व शोभा है। गंगा जल काला सा दिख रहा है। श्री रामकृष्ण तथा विरोधी शास्त्रों का समन्वय। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे। बलराम आम ले आए थे। श्री रामकृष्ण श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ। कमरे में श्रीयुत नवाई चैतन्य बैठे हैं। ये लाल रंग की धोती पहनकर आए हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने श्री रामकृष्ण को हरताल भस्म दिया है।
वही बात हो रही है। श्री रामकृष्ण। ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है। आदमी सच्चा है। हाजरा। परंतु बेचारा संसार में पड़ गया, क्या करे। कौन नगर से नवाई चैतन्य आए हुए हैं, परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना। श्री रामकृष्ण। क्या कहूँ, मैं देखता हूँ ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं, इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता। श्री रामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आए। हाजरा से नरेंद्र की बात कह रहे हैं। हाजरा। नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है। श्री रामकृष्ण। शक्ति नहीं मानता, देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए। हाजरा। नरेंद्र कहता है मैं मानूंगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे, इसीलिए मैं नहीं मान सकता। श्री रामकृष्ण। इतना बढ़ना अच्छा नहीं। अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाहियों के कटघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मास्टर। जी नहीं, इधर नहीं हुई। श्री रामकृष्ण। एक बार मिलना और गाड़ी पर बिठाकर ले आना। हाजरा से। अच्छा, यहाँ उसका क्या संबंध है? हाजरा। आपसे उसे सहायता मिलेगी। श्री रामकृष्ण। और भवनाथ, शुभ संस्कार के हुए बिना यहाँ कभी इतना आ सकता है? अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा? हाजरा। हाँ ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा? यहाँ रहकर आपकी सेवा करे तो बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। हाजरा कमरे से चले गए। अभी संध्या होने में देर है। श्री रामकृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि से। अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं? मणि। जी हाँ, खूब होते हैं। श्री रामकृष्ण। आदमी क्या सोचते हैं? भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है? मणि। जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान है। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते, परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण। घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। मणि से। अच्छा, मुझ में अभिमान है? मणि। जी हाँ, कुछ है शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए, ज्ञानोपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। श्री रामकृष्ण। मैंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है? मणि। आपने उस समय कहा मन के छठी भूमि पर जाने से ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन पांचवी भूमि पर उतर आता है। श्री रामकृष्ण। वे ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मणि। जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्षण है। देखिए, शास्त्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति। एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और आद्या शक्ति कहा है। श्री रामकृष्ण। देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, तो इससे क्या हुआ? वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं। मणि। अब मैं समझा, आप जैसा कहते हैं
छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको, जीने से या बांस लगाकर अथवा रस्सी पकड़कर। श्री रामकृष्ण, यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है। एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ। तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है। आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या मतलब। हनुमान का भाव चाहिए। मैं वार, तिथि, नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मणि, इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाए और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। श्री रामकृष्ण, आहा, यह होगा क्यों नहीं। परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है। मणि, जी हाँ, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई। इसीलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जाएं और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मणि, यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। ऊंचे दर्जे वाले के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। श्री रामकृष्ण चुप हैं, फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण, तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसी सुनी। मणि, जी हाँ, खूब। श्री रामकृष्ण, वैराग्य का अर्थ क्या है, जरा कहो तो सुनूं। मणि, वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है। श्री रामकृष्ण, हाँ, ठीक कहा। संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना। यदृच्छा लाभ यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहां आय है वहां व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यदृच्छा लाभ। श्री रामकृष्ण हरिपद की बातें कहने लगे। उस दिन हरिपद आया था। मणि, सहास्य हरिपद कथक है। प्रहलाद चरित्र, श्री कृष्ण की जन्म कथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आंखें देखी, जान पड़ता था गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है। वह सिर झुकाए बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना अच्छा नहीं। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री ठाकुर मंदिर में आरती होने लगी। आज सावन की शुक्ला द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चंद्रोदय हो गया। मंदिर, मंदिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हंस रहे हैं। धीरे धीरे रात के 8 बजे। कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हैं। राखाल और मास्टर भी हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, बाबूराम कहता है, संसार, अरे बाप रे।
मास्टर, यहाँ सुनी बात है, बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने? बड़ा सरल है। मास्टर, जी हाँ, उसके चेहरे में ही आकर्षण है, खींच लेता है। आंखों का भाव कैसा है? श्री रामकृष्ण, आंखों का ही भाव नहीं, सब कुछ। उसके विवाह की बात घर वालों ने की थी। उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो? हंसते हुए, क्यों जी, लोग कहते हैं दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के पास जाकर बैठने से बड़ा आनंद आता है। यह कैसा है? मास्टर, जी हाँ, जो लोग उसी भाव में है उन्हें आनंद आता क्यों नहीं? राखाल से, परीक्षा हो रही है, लीडिंग क्वेश्चन। श्री रामकृष्ण, सहास्य। माँ कहती है, मैं अपने बच्चे का विवाह कर दूं तो जी ठिकाने हो। धूप में झुलसकर छाह में थोड़ी देर बैठेगा तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा। मास्टर, जी हाँ, माँ बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिता कभी अपने बच्चों को विवाह के बंधन में नहीं डालता, और अगर वह ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आए हैं। श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। जरा देर बैठकर काली के दर्शन करने चले गए। मास्टर ने भी काली के दर्शन किए। फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे। गंगा का पानी ज्योत्सना में चमक रहा है। ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि, क्षण क्षण में भाव, प्रेम और आनंद, विश्राम विहीन ईश्वरी कथा प्रसंग, भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं। अधर और मास्टर श्री रामकृष्ण के कमरे में गए। अधर चिटगांव में दफ्तर के काम से गए थे। वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता कुंड की बातें कह रहे हैं। अधर, सीता कुंड के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती हैं, जीभ के आकार की। श्री रामकृष्ण, यह किस तरह होता है? अधर, पानी में फास्फोरस है। श्रीयुत राम चटर्जी भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, राम है, इसीलिए हम लोगों को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। हरीश, लाटू, इन्हें वहां बुला बुला कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकांत में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है।